नंबर 3 पे है डिफरेंस, नंबर 4 पे हमारे पास कंप्लीमेंट। तो हम इस चैप्टर को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट, जो कि हम ऑलरेडी 6 क्लास में कर चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे ताकि हमारे सेट के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे फाइंड करेंगे यूनियन, एंड थर्ड में हम फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन, एंड फोर्थ लेक्चर में हम फाइंड करेंगे डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सेट, टाइप ऑफ सेट। सबसे पहले क्या होता है सेट। व्हाट इज सेट? सेट की डेफिनेशन हमने 6 क्लास में पढ़ी थी। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास दो चीजें होती है सेट में, एक होती है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जब हमारे पास कभी सेट की हमारे पास डेफिनेशन थी द कलेक्शन ऑफ थिंग्स, द ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ थिंग्स व्हिच हैव वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसी सेट हम उस चीज को बोलेंगे जिसमें हमारे पास कलेक्शन होगी थिंग्स की, जो होनी चाहिए वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है, ये नहीं है कि हमें पता ही ना हो कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि नोट स्टूडेंट इन अ क्लास, हमने पढ़ा था 6 क्लास में, तो वो क्या था, वो नॉट वेल डिफाइंड था, क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्लास में नोट स्टूडेंट कौन कौन से हैं। नोट स्टूडेंट वेल डिफाइंड नहीं है, कोई भी बच्चा शर्त कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास वेल डिफाइंड है नंबर ऑफ स्टार इन अ स्काई या नंबर ऑफ स्टार, वो भी वेल डिफाइंड नहीं है। उसके बाद डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि सेट में एक नंबर अगेन रिपीट नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि हमारे पास एक ए सेट है, ए 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक सेट की एग्जांपल है। हमने 6 क्लास में पढ़ी थी ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, सेट है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, हमें पता है काउंटिंग नंबर कहां तक है, 5 तक है। उसके बाद डिस्टिंक्ट। हर डिस्टिंक्ट का मतलब है कि हर एक नंबर दूसरे नंबर से अलग होना चाहिए। नंबर एक सेट में अगेन नंबर रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 5। अब अगर इस सेट को देखें 1 2 3 4 5, तो ये सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं और वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड तो ये भी है, काउंटिंग नंबर तो ये हमें पता है काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 2 5। लेकिन यहाँ पे देखें डिस्टिंक्ट का मतलब है एक नंबर 2 दफा नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 कितनी दफा आ गया, 2 नंबर 2 टाइम आ गया। तो इसका मतलब है इट्स नॉट अ सेट, ये हमारे पास सेट नहीं है। तो सेट किस चीज को कहते हैं, जिसमें वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और साथ ही डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो सेट की लिखने की टाइप्स थी, हमने 3 तरह से सेट को लिखा था। कितने तरह से पढ़ा था, 3 तरह से पढ़ा। सबसे पहले हमने सेट को राइट करने के हमने 3 तरीके पढ़े थे। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नंबर 2 पे हमने की थी सेट बिल्डर। फॉर्म। एंड नंबर 3 पे हमने किया था टेबुलर फॉर्म। हमने सेट को 3 तरह से लिखा था 6th क्लास में। सबसे पहले नंबर 1 पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म, नंबर 3 टेबुलर फॉर्म। अब हमने 6th क्लास में पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि इसमें हम बयान करेंगे। क्या करेंगे, बयान करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं सेट ए, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सेट ए, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स, फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर। तो ये हमारे पास सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास क्या आ गई, एग्जांपल हमने डिस्क्राइब किया गया ए एक सेट है जिसमें क्या है फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर।
तो इस तरह हमने क्या किया, इसको डिस्क्राइब किया था। ये ऑलरेडी हमने 6 में एग्जाम्पल भी की थी और डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा भी था, डिस्क्राइब भी सेट को किया था। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी सेट को एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसी सेट को रूल्स को फॉलो करते हुए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पर। वही हम ऊपर वाले एग्जांपल ही लिख लेते हैं अगेन। तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू फर्स्ट 5 हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n first 5 counting numbers। तो हमने रूल को फॉलो किया, हमने क्या किया, करली ब्रैकेट लगाई, x साइड दैट x बिलोंग्स टू n, आगे फिर वही डिस्क्राइब भी करते हैं फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स। तो हमने क्या किया, रूल्स को फॉलो किया। नंबर 3 पे हमारे पास होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्या करते हैं कि सेट को करली ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं और नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी को हम लिखते हैं अब टेबुलर फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे इसको टेबुलर फॉर्म में, एग्जांपल है हमारे पास, हम लिखेंगे एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स का मतलब है 1 से लेकर 5 तक जो हमारे पास फर्स्ट काउंटिंग नंबर है वो हो गए। तो हमारे पास सेट की अपनी डेफिनेशन है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं। डिस्टिंक्ट एक सेट में 2 दफा नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद 3 राइट का सेट को राइट करने के 3 तरीके थे। हमने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 2 पे है बिल्डर फॉर्म जिसमें हम रूल्स को फॉलो करते हुए सेट को लिखते हैं। नंबर 3 पे है टेबुलर फॉर्म जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, जो भी है उसको बयान करते हैं और कोमास की मदद से हर एक नंबर को, हर एक डिजिट को अलग करते हैं। अब हम देखते हैं सेट की टाइप्स। सेट की टाइप भी हमने ऑलरेडी 6 क्लास में की थी, जो हमारे ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो जस्ट हम इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट फिर से आपको याद हो जाए। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई, भूल चुके हैं, तो वो आपको पता चल जाए। सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर 1 पे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी सेट, अ सेट व्हिच हैव नो एलिमेंट। इस सेट में हमारे पास क्या होगा, कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। क्या होगा, कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स लगा के, अंदर कोई चीज नहीं लिखते, या फिर हम क्या करते हैं, 0 लिख कर ऊपर कट लगा देते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। नंबर 2 पे हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसको हम काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सके कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लिखता हूं, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, हमारे पास फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर क्या है जी, फर्स्ट 5 नंबर है। या फिर एग्जांपल के तौर पर एक और सेट ले लेते हैं, सेट B इज इक्वल टू A B C D। तो ये हमारे पास क्या है जी, फाइनाइट सेट। नंबर 3 पे हमारे पास आती है इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट है जिसके हम एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद हमें पता ना हो। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल नंबर। ये हमारे पास क्या है, इनके हमें मौजूद नहीं पता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ए सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमें नहीं पता कि नेचुरल नंबर कितने हैं। सारी सी बात है, नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या आ जाता है, ए इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे 1 2 3, आगे डॉट लगा देंगे। इसका मतलब है कि आगे जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे इस सेट में मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नंबर 4 में डिसजॉइंट सेट।
डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट होते हैं जो जब दो सेट हो या दो से ज्यादा सेट हो, इनमें कोई भी एक सिंगल नंबर कॉमन ना हो, सिंगल एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए सेट, सेट ए है 1 2 4 7 6। सेट एक और ले लेते हैं बी, उसमें मैं लिख देता हूं 3 5 7 9। अब अगर आप सेट ए और सेट बी को देखें तो इनमें आपको कोई चीज कॉमन नहीं नजर आएगी। यहाँ 1 2 4 6 है, यहाँ पे 3 5 7 9। तो ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट है। क्यों डिसजॉइंट है? कि इन दोनों में कोई चीज सेम एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग का मतलब है एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ इनमें कॉमन होगा, एटलीस्ट वन। ओवरलैपिंग सेट में हमारे पास डेफिनेशन हमने 6 में पढ़ी थी, अ सेट व्हिच हैव कंटेन एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। कम से कम एक एलिमेंट कॉमन जरूर होना चाहिए दो सेटों के दरमियान, उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में हमारे पास एग्जांपल के तौर पर एक सेट है हमारे पास ए, उसमें हमारे पास है जी ए बी सी डी। एक और सेट ले लेते हैं बी, उसमें हमारे पास क्या आएगा? ए सी ई एफ। अगर इन दोनों सेटों को देखें, इनमें हमारे पास कॉमन 2 एलिमेंट है, एक ए है और दूसरा सी है। हमने बताया ओवरलैपिंग सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कम से कम एक कॉमन एलिमेंट जरूर होना चाहिए, लेकिन इसमें दो है, तो ये दोनों सेट क्या हो गए? ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। नंबर 6, नंबर 6 पे हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट। नंबर 6 पे हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास नंबर जो होते हैं, एलिमेंट होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें हमारे पास सेम बेशक ना हो, हमारे पास सेम नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनके एलिमेंट्स के नंबर इक्वल होंगे, तो हम इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है, उसमें हमारे पास आ जाता है ए बी सी, और एक और सेट हम ले लेते हैं बी, इसमें हम लिखते हैं जी हमारे पास है 1 2 3। अब अगर हम इन दोनों सेटों को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास ए बी सी, बी में हमारे पास है 1 2 3। अगर हम इनके नंबर्स काउंट करें तो इसके नंबर्स कितने हैं जी? 3, इसका n 3 है, और इसके भी कितने हैं? 3। बट दोनों नंबर सेम नहीं है। नंबर इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास कंडीशन ये है, हमने 6 में पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे लेकिन एलिमेंट सेम नहीं होंगे, देन हम इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो दोनों सेट क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए। नंबर 7, नंबर 7 पे हमारे पास आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट में हमारे पास क्या होगा? इक्वल जैसे अब नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल सेट ऐसा सेट होंगे जो जिनके अंदर नंबर भी सेम होंगे और वो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक सेट ए है हमारे पास, इवन नंबर का ले लेते हैं 10 12 14 16, ये हमारे पास कोई एक सेट है, और एक सेट और बी होगा तो उसमें क्या होगा? 16 12 14 10। अब अगर इन दोनों सेटों को देखें तो फर्स्ट तो आपने देखना कि क्या इक्विवेलेंट है, जो सेट इक्विवेलेंट होंगे वही इक्वल होंगे। पहली कंडीशन आपने चेक करनी है कि क्या दोनों सेट इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट के लिए आप नंबर काउंट करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब ये दोनों में 4 एलिमेंट है, ये सेट इक्विवेलेंट है। अब इक्वल के लिए सेकंड कंडीशन है, क्या जो ए में मौजूद है वही बी में है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ए में देखें 10, बी में भी 10 है, 12 12 14 14 16 16, तो दोनों में जो इधर है वही सेम सेट में नंबर इधर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे?
इक्विवेलेंट सेट। नंबर 8 पे हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसा सेट जिसमें तमाम छोटे छोटे जो दूसरे सेट हैं वो मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल हमने 6th क्लास में किया था कि मंथ ऑफ ईयर क्या है, यूनिवर्सल सेट है। उसमें से हम और कितने सेट बना सकते हैं, वो क्या होंगे, उसमें ही मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ए हमारे पास एक सेट है जिसमें क्या है जी, मंथ ऑफ ईयर्स, जितने भी मंथ हैं ईयर्स के वो इसमें मौजूद हैं। कितने मंथ हैं, 12 मंथ है, वो इसमें 12 के 12 मौजूद हैं। इससे आगे मैं एक और सेट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ सेट बी में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्ड्स करते हैं, हमारे पास एक आ जाता है मार्च, और दूसरा हम ले लेते हैं MAY, मई। मार्च और मई आ गया हमारे पास, तो ये क्या है, ए जो में ही ये बी मौजूद है, बी ए में मौजूद है, क्योंकि 12 के 12 मंथ है, तो यहाँ पे मार्च और मई है, तो इसका मतलब है वो भी इसमें मौजूद है। तो ए क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट, और बी इसका क्या हो गया, सब सेट हो गया, उसमें मौजूद सेट हो गया। नंबर 9 पे हमारे पास आता है सबसेट। सबसेट हमारे पास ऐसा सेट होता है जो बड़े सेट में से छोटे छोटे बना सकते हैं। हम कितने सेट बनते हैं, एक बड़ा सेट है, उसमें से हम कितने इसके छोटे सेट बनते हैं, उन सारे सेटों को हम क्या बोलेंगे, सबसेट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे पास एक सेट यू सेट है, यूनिवर्सल सेट है, जिसमें हमारे पास हैं फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर हम इसके सबसेट लिखना स्टार्ट करें तो इसके हम सबसेट कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसमें से एक सेट ले लेता हूं, a इज इक्वल टू 1, ए मौजूद है, 1 मौजूद है, तो ए क्या हो गया, सबसेट ऑफ यू। इसके अलावा इसमें से बी अगर हम लेना चाहें तो एक और सेट बना लेते हैं, 3 4 5, 3 4 5, ये तीनों नंबर भी यू में मौजूद है, तो बी भी क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। अब हमारे पास सवाल यहाँ पे आ जाता है कि जो एक बड़ा सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट। जो छोटे छोटे इसमें से सेट बनेंगे उनको हम बोलेंगे सबसेट। हम किसी भी नंबर में कितने, अब हमें देख यहाँ पे इसके काउंट करना चाहते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास इसका फॉर्मूला है 2 नंबर ऑफ सबसेट, अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसका फार्मूला है 2 की पावर n। n जो है हमारे पास होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब आप 2 की पावर लिख देंगे n। अगर यहाँ पे देखें इसमें कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब है कि हमने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 टाइम। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना हो जाएगा, 32। तो हमारे पास इस सेट के कितने सबसेट बनते हैं, 32 सबसेट बनते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आइए एक दफा इसको फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास था सेट क्या होता है, हमारे पास वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने सेट को राइट करने के 3 तरीके थे हमारे पास। सबसे पहले था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 2 पे था हमारे पास टेबुलर फॉर्म, उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हुए लिखते हैं। नंबर 3 पे था हमारे पास बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहले हमने नंबर 1 पे पढ़ा था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता, जिसे हम खाली सेट कहते हैं। नंबर 2 पे हमने किया था फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसके हम एलिमेंट या नंबर को काउंट कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट
था हमने, ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं होता। नंबर 5 पे हमने किया था ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना जरूरी है। नंबर 6 पे हमने किया है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे। नंबर 7 पे हमने किया है इक्वल सेट। इसमें हमारे पास क्या होंगे, दोनों में एलिमेंट भी सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे, एलिमेंट भी सेम होंगे। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है या सेम भी लिखे हुए आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में लिखे हुए आ सकते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है, एक बड़ा सेट जिसमें से हम छोटे सेट बनेंगे। मतलब मंथ ऑफ ईयर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें से हमारे पास इस यूनिवर्सल सेट को हम यू से लिखते हैं, तो हम एक ही जगह इसको यू से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, यूनिवर्सल सेट है जी मंथ ऑफ ईयर, उसमें से मार्च और मई आ गए या अप्रैल में ही आ जाए या कोई भी मंथ लेंगे वो इसके यूनिवर्सल में मौजूद होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सबसेट। सबसेट ऐसे सेट होते हैं कि एक सेट में से छोटे छोटे कितने हम उसमें से सेट बना सकते हैं। सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का तरीका था कि 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब जितने एलिमेंट है 2 लिखें और उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट n जो है वो आपने लिख देनी है नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हमारे पास 5 थे, 2 की पावर हमने लिखा 5, फॉर 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 36। तो हमारे पास कितने टोटल बन गए थे, 32 जो हमारे पास टोटल एलिमेंट सब सेट बनेंगे इस सेट के। अब हम देखते हैं बुक में से, हमारे पास बुक में से कहां पे डेफिनेशन है, हमने बुक में से क्या याद करना है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखें व्हाट इज अ सेट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज अ सेट। यहाँ पे सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, इसके नीचे ही फॉर एग्जांपल लिखी हुई है आपकी, अ सेट ऑफ कैरीज इन अ बॉक्स अ सेट। या फिर आप कोई भी अपने से एग्जांपल लिख सकते हैं, ये भी एक सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, कोई एक आपने एग्जांपल जरूर देनी है डेफिनेशन के साथ। नंबर आगे यहाँ पे हमारे पास लिखो एलिमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर रिटन विद अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, दीस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेंबर्स आर एलिमेंट ऑफ सेट। यहाँ तक क्या आ जाएगी हमारे पास, एलिमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन आ जाएगी। उसके नीचे सिंबल ई इज यूज्ड टू डिनोट बिलोंग्स आर एन एलिमेंट ऑफ अ सेट। हमने 6 में पढ़ा था जो सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, वो क्या होता है हमारे पास, ई। यहाँ पे हमारे पास सिंबल है ई, ये हमारे पास किस चीज का सिंबल है, बिलोंग्स टू का। इसका मतलब है कि यहाँ पे बिलोंग्स करते हैं जो सेट है वो इसमें मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल यू ए बिलोंग्स टू यू, या यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यू बी बिलोंग्स टू यू, क्योंकि बी जो है वो यू में मौजूद है। ये ऑलरेडी हम 6 में कर चुके थे। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशंस आपने याद करनी है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म 6 में भी आपने किया, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये ग्रीन बॉक्स में आपको डेफिनेशन नजर आ रही है, पिंक में जो इसके साथ एग्जाम्पल है। डिस्क्रिप्टिव, अ सेट डिस्क्राइब इन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, नीचे इसकी एग्जांपल लिखेंगे। आपको पहले भी पता है कि जो आपने डेफिनेशन करनी है उसकी एग्जांपल लाजमी राइट करनी है। एग्जांपल जरूरी है मैथ में। अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म, अ सेट बिल्डर फॉर्म, अ सेट रिटन एज अ रूल, इसके नीचे ये इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। सेट टेबुलर फॉर्म्स, अ सेट विद अ एलिमेंट ऑफ द सेट रिटन डायरेक्टली, इसके नीचे इसकी एग्जांपल a is equal to 1 2 3 4 5। ग्रीन बॉक्स में डेफिनेशंस हैं, ग्रीन कलर की डेफिनेशन है, पिंक कलर में जो आपको नजर आ रही है इसकी क्या है, 7 एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे एम्प्टी सेट, अ सेट कंटेन नो एलिमेंट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स या जीरो लिखकर प्रोडक्ट, ये इसके नीचे एग्जांपल है। फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेन ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, नीचे इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। इनफाइनाइट सेट, अ सेट व्हिच कंटेन नो which not finite, infinite या अनकाउंटेबल, आपने 6 में भी डेफिनेशन की थी, वो भी कर सकते हैं। अगर आप ये करना चाहें ये भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास है डिसजॉइंट सेट, सेट विच हैव नो कॉमन एलिमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है, एक सेट ई दिया हुआ है 2 3 4 और एफ दिया हुआ है 5 6 7, तो इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। उसके आगे हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट, सेट विच हैव एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट, ये नीचे उसकी एग्जांपल उसने दी हुई है। एक सेट जी लिखा है 1 2 3
एच में उसने लिखा है 2 3 4, तो 2 और 3 क्या है, कॉमन एलिमेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, ओवरलैपिंग। आगे हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट सेट, सेट विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट नीड्स नॉट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। इक्विवेलेंट में इक्वल नंबर इक्वल होंगे, सेम होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे उसने एक सेट जे लिखा हुआ है 1 4 6, के में लिखा है ABC, तो ये नंबर तो सेम है लेकिन एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन वो एक बिल्कुल सेम नहीं है। उसके बाद इक्वल सेट, सेट विच कंटेन द सेम एलिमेंट। अब इसमें क्या है कि नंबर भी सेम होंगे और उसके साथ उनमें मौजूद तादाद भी सेम होगी। ये नीचे उसने आपके एग्जांपल दी, एल लिखा है 2 4 6, आगे उसने टेबुलर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है, सेट m इज इक्वल टू x such that x पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 7। उसके आगे नेक्स्ट पेज पे आपके पास यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन लिखी है, सेट विच कंटेन ऑल द सेट अंडर कंसीडरेशन, मतलब ऐसे सेट जिसमें से हम छोटे छोटे सेट बना सकते हैं। ये इसके नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है, जे उसने लिखा है जैन जुलाई जून, ए में उसने लिखा है अप्रैल अगस्त, आर द सेट अंडर कंसीडरेशन, देन यू मंथ ऑफ ईयर जो है हमारे पास क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। आगे सबसेट की डेफिनेशन है, सेट दैट कंटेन फुलफिल कंटेन इन अ बिगर सेट, जो कि एक बड़े सेट से छोटे कितने बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट। द बिगर सेट इज कॉल्ड सुपर सेट, जो बड़ा सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट। ये इसके नीचे उसकी एग्जांपल लिखी हुई है। यहाँ पे भी आपके कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल ऑफ सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ नंबर और ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। यही मतलब यही एलिमेंट्स या मेंबर्स भी बोलते हैं और कार्डिनल भी उसी चीज को बोलते हैं कि उस सेट में कितने मौजूद मेंबर्स एलिमेंट कितने हैं। उसके बाद ये आपके पास टेबल है, इक्वल का साइन है, अनइक्वल है, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, एम्प्टी सेट, प्रॉपर सबसेट, नॉट प्रॉपर सबसेट, और ये हमारे पास सबसेट। ये आपने सिंबल याद करने हैं और इनको ये भी याद रखना है कि कौन सा सिंबल किस चीज के लिए हम यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशन और सेट की बात करेंगे और सबसे पहले यूनियन का फाइंड करें।